अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ गोशा नूर सुनने वाली तमाम मेरी नूरी सिस्टर्स खैरियत से होंगी। ख़वातीन और सलूक किताब हम सुन रहे हैं और आज हम इसके चैप्टर नंबर 17 पर हैं। तो आए देखते हैं जी, आज के चैप्टर में ख़वातीन के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है। तो चले मेरे साथ चलते हैं माँ जी के कमरे में। उन्वान, ख़वातीन और मुर्शद। मर्द और औरत के लिए राहे सलूक में रास्ते इतने अलग क्यों हैं माँ जी? औरत के लिए मुर्शद से इजहारे अकीदत, मोहब्बत, सोहबत शेख, ये सब क्यों कर मुमकिन हो सकता है? वो बेचारी मुआशरे, शौहर और औलाद के सामने कानून इजहार की पाबंद होती है। इसकी फितरत की हया हर रिश्ते की मोहब्बत के इजहार के लिए इसके लबों को सिए हुए होती है। हमारे यहाँ औरत अगर किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो इसका पूरा वजूद इस मोहब्बत में भीग जाए, तो भी इजहार का इख्तियार जो मर्द को हासिल है वो औरत के लिए मुमकिन नहीं। और इश्क़ इलाही ये एक औरत कैसे अफोर्ड कर सकती है? इसे मखलूक से बेनियाज होकर, फकीरी चोगा पहनकर, हाथ में कशकोल पकड़ने की मुआशरा कतन इजाजत नहीं देता। ना ही वो तारकुत दुनिया होकर मुर्शद की जूतियां सीधी करने किसी आस्ताने पर बैठ सकती है। इसे तो अपने यादे इलाही में भीगी हुई आंखों को भी छुपाना पड़ता है। वो हर रिश्ते के सामने जवाबदेह होती है, जबकि मर्द तो खुल्लम खुल्ला दाढ़ी रख कर टोपी सर पर सजाए सलूक के सफर पर सीना तान कर चलता हुआ नजर आता है। मुर्शिद की खिदमत, इसकी अकीदत, इससे मुलाकातें मर्द के लिए हमेशा एक आसान अमल रहा है माँ जी। औरत के ज़हन दिमाग में उठने वाले लामुतनाही सवालात, इसकी सोचें इसके लबों पर आने से पहले एक चेक पॉइंट पर रुकती हैं। वो चेक पॉइंट जो नन्ही बेटी गोद में आने के बाद हर माँ इस बेटी के मन में बड़ी मेहनत से कायम करती है। फिर इस चेक पॉइंट के सारे कवानीन अपनी बेटी को समझाती है और बेटी ताहयात हर सुबह शाम इस चेक पॉइंट पर अपने लफ्जों की क्लियरेंस करवाने लाइन में खड़ी रहती है, चाहे वो उम्र के किसी हिस्से में भी हो। इसे अपना हर ख्याल, दिल में उठने वाली हर बात को जुबान पर लाने से पहले इस चेक पॉइंट पर अपनी मुआशरती इक़्तिदार की कसौटी पर परखना होता है। बेटा अपने ज़हन में उठने वाला हर सवाल खुले आम कर सकता है, लेकिन बेटी का मामला मुख्तलिफ होता है। लफ्ज़ों को जुबान पर लाने से पहले वज़ादारी और इक़दार की सारी कसौटी पर पूरा उतरना वो माँ की गोद से ही सीख कर निकलती है। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ जी? मेरी आवाज़ में बहुत सारे सवालात मेरे वजूद के कोनों खुदरों से निकल निकल कर चिमट गए। आज मुझे अपनी ही आवाज़ कुछ अजनबी सी लग रही थी। मैंने माँ जी के गोद में रखे हुए बूढ़े शफीक हाथों को थाम कर कहा, औरत पैगंबर नहीं होती, लेकिन पैगंबर की माँ होती है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। माँ जी फिर किसी माहर उस्तानी की तरह वाज़िया कर रही थी। औरत की जिम्मेदारी मर्द से मुख्तलिफ और कठिन होती है। मेरे सारे सवालों को बड़े तहम्मुल से सुनने के बाद अब माँ जी गोया हुई। बड़े बड़े औलिया कराम इन मुकद्दस औरतों की गोदों में पले बढ़े। जब अल्लाह करीम अपने किसी खास बंदे को दुनिया में भेजता है तो इसके लिए कोख और गोद मुंतखब की जाती है। मेरी बेटी, अल्लाह की नजर इंतखाब जिस औरत पर पड़ जाए वो रब्बुर रहीम की मंजूर नजर हो जाती है।
پھر وہ رب العالمین خود اس کی تربیت کا اہتمام فرماتا ہے۔ پیغمبروں کے قصوں میں ہمیں ایسی ماؤں کے قصے ملتے ہیں، اور اولیاء کرام کی ماؤں کی جب زندگی کا ہم مطالعہ کریں تو ہم بہت عظیم ہستیوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں۔ عورت جب اپنے رب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن صدق دل سے تھام لیتی ہے، اپنی خواہشات اور اپنی ذات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیبیوں کی سیرت میں ڈھالنے کی سعی کرتی ہے، تو پھر اسے بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیزوں کے لشکر میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور جب وہ اس لشکر میں شامل ہو جاتی ہے، پھر وقت کے اولیاء کرام بھی اس کے ادب میں اٹھ کر نگاہیں جھکائے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسے کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بیویوں کا بہت بڑا رتبہ رکھا ہے۔ بیٹی، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اس رتبے کو پہچان لیں۔ وہ بول رہی تھی، ان کی آنکھوں میں عجیب چمک اور لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی چاشنی میرے دل کی بہت سی گرہیں بڑی نرمی سے کھول رہی تھی۔ ان کی باتیں مجھے ایک نئے جہاں سے متعارف کروا رہی تھی۔ لیکن ماں جی، ہم اس لشکر میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اللہ کریم تمہیں وقت دیا ہے، اللہ کریم نے تمہیں وقت دیا ہے، صلاحیت دی ہے، تمہاری ذات پر تمہیں مکمل اختیار دیا ہے۔ ضرورت صرف محنت کی ہے، محنت تم نے خود کرنی ہے۔ اپنی ذات پر اگر خلوص نیت کے ساتھ محنت کرو گے تو کامیابی حاصل کرنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی۔ ماں جی نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں اپنی بات کو مکمل کیا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اگلے آرٹیکل کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئے آنے والی آڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔